आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है फार्म हाउस पर हुआ दादाजी के साय से सामना। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आकाश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्तों के साथ एक सच्ची घटना घटित हुई उसके बारे में रूबरू कराने जा रहा हूँ। अनकाउंटर विद ग्रैंडफादर गोस्ट एट फार्म हाउस। मित्रों, उस समय मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष में था। हम तीन दोस्त उमेश और आशीष हम साथ रहते थे और घुमा करते थे। मेरे दोस्त उमेश के पिताजी हमारे प्रदेश के एक चर्चित नेता थे और उनके कई फार्म हाउस थे जहां वो छुट्टियां बिताया करते थे। एक दिन मैंने उमेश से उसके फार्म हाउस घूमने की बात कही तो उसने हाँ कह दिया। हम तीनों दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। वो फार्म हाउस हमारे घर से 20 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब हम उस फार्म हाउस पहुंचे तो हमने देखा कि यह फार्म हाउस तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा बंगला तो बहुत ज्यादा आलीशान था, लेकिन काफी जर्जर चुका था। उस बंगले का देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से 40 साल पहले ये बंगला बहुत ही सुंदर रहा होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे। तभी हमने देखा कि एक कमरे पर बाहर बहुत सारे ताले लटके हुए थे। हमने उमेश से पूछा कि यहाँ इतने ताले क्यों लटके हुए हैं। फिर उमेश ने हमें बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाजा बंद है। अब हम एक बड़े से हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गई काफी देर हो चुकी थी। वो बाहर नहीं आया तो हमने सोचा कि वह बाहर कहीं घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो गार्ड ने कहा कि यहाँ तो कोई बाहर नहीं आया। अब हम वापस आकर घर के एक एक कोने में उसको ढूंढने लगे। तभी उमेश की नजर उसके दादाजी के कमरे पर पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए इस कमरे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबक के बैठा हुआ था। हम उसके पास गए और पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़कर तू यहाँ कैसे आ गया? तभी आशीष ने ऊपर की ओर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और उनको चाकू मारने के लिए दौड़ा। हम दोनों डरते भागते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर आया वह चक्कर खाकर नीचे पड़ गया। हमने तुरंत घर पर फोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। उसे कई दिनों बाद होश आया। जब उसे होश आया तो वो सामान्य था। डॉक्टर ने उसकी चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को ये घटना कभी नहीं बताई, लेकिन जब हमने आशीष से पूछा तो आशीष ने हमें बताया कि जब वह दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे में कान लगाए तो उसके बाद उसको कुछ याद नहीं आ रहा। उधर वो सीधा हॉस्पिटल में ही था। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हम सबको एहसास हो गया कि उमेश के दादाजी की आत्मा अब भी उस फार्म हाउस में मौजूद है, जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।